नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा और स्वागत है हमारे अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नाउन के बारे में। पहले एपिसोड 1 में पढ़ाया था हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे यानी नाउन्स के बारे में, यानी कि डिफिनेशन ऑफ नाउन या व्हाट इज अ नाउन और टाइप ऑफ नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन होते क्या है। यानी कि नाउन जो होते हैं दोस्तों, आप पहले से भी जान रहे होंगे कि नाउन होते क्या है। कि नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञा। और नाउन जो होते हैं, तो नाउन जो संज्ञा होते हैं, बहुत लोग पहले से जानते होंगे कि संज्ञा होता क्या है, लेकिन मैं वैसे स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते होंगे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, संज्ञा जो होता है, दुनिया के किसी भी नाम को ले लीजिए, वस्तु का, स्थान का, इंसान का, जीव का, किसी भी जीव का नाम ले लीजिए, वो होता है संज्ञा। यानी किसी भी नाम ले लीजिए, दुनिया का धरती पे जितने भी यानी कि मैटर्स हैं, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, सब का नाम जो है ना, वो क्या है, एक संज्ञा है। यानी कि all naming words are called a noun। यानी कि there are all naming words are called a noun। यानी कि दुनिया के जितने भी नाम हैं, नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्मूला यानी कि शॉर्ट डिफिनेशन जो है आपका यही है। ऐसे हम लोग लिखते हैं कि संज्ञा क्या, यानी कि व्हाट इज अ नाउन। A noun is the name of a person, place or a thing is called a noun। हम इसको कहते हैं। अब नाम के बारे में, जैसे यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से हम लोग अब चलेंगे कि टाइप ऑफ नाउन के बारे में। यानी सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं नाउन का। यानी कि अ नाउन इज द नेम ऑफ persons, place, animals और things। यानी कि ये जो आपका है नाउन का डिफिनेशन हो गया। यानी कि a noun is the name of persons, place, animals और things। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जो भी लिख लीजिए, जैसे कि आप कहते हैं पर्सन्स नेम्स कहते हैं। देखिए, पर्सन्स नेम्स, पर्सन्स की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं, थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, सब टाइप से अलग अलग है। पर्सन्स के नाम अगर हम लेते हैं तो किसी भी यानी कि टाइप ऑफ नाउन्स में जो होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो उसमें सब अलग अलग टाइप से नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी बात करेंगे ना, कि इसमें सबसे पहले कि यानी कि नाउन जो होते हैं ना दोस्तों, इसे पर्सन्स में जो होते हैं, यानी कि इंसान, जैसे मोहन, सोहन, ये सब जो इंसान का नाम जब आता है तो ये हो गया आपका पर्सन्स में। लड़का, लड़की, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स, ये सब जो है ना आप लोग पर्सन्स में आ जाते हैं। प्लेस में करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, बोकारो, कलकत्ता, इलाहाबाद, धनबाद, बोकारो, यानी कि जितने भी जगह, हमारे डाल्टनगंज भी प्लेस में आ सकता है। ये हो गया आपका प्लेस नेम। यानी कि कोई भी शहर का, यानी कि सिटीज नेम, सिटीज नेम में जो आता है आपका कोई भी शहर, जैसे आप डाल्टनगंज ही ले लेते हैं, मेरा शहर जो डाल्टनगंज है, उसके ही बारे में करते हैं। ये भी आपका है क्या है, एक प्लेस ऑफ अ नाउन है। एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, गोट, ये सब जो है ना, ये आपका एनिमल्स में आता है। कि जितने भी जानवर हैं वो सब क्या है, एनिमल्स है। अब थिंग्स की बात करते हैं, जैसे बुक, कॉपी, टेबल, पेंसिल, ये सब जो है ना क्या है, ये सब यानी कि थिंग्स नेम है।
ये सबसे पहले यानी कि टाइप ऑफ नाउन्स में जब यहाँ पे पर्सन्स नेम जो आते हैं, पर्सन्स नेम्स प्लेस नेम एनिमल्स और थिंग्स जो होते हैं, ये सब आपका नाउन का क्या है, ये अलग अलग टाइप से, यानी टाइप्स मत कहिए इसको, आप सिंपल से कह सकते हैं कि इतना चीज़ों का जब बोध कराता है तो वही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं दे आर 5 kinds of noun। यानी कि नाउन जो होते हैं 5 यानी 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नाउन क्या होता है देखिएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग कह सकते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे हो सकता है, हम लिखेंगे नहीं, केवल बता सकते हैं। अब दूसरा हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को कह सकते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। और थर्ड यानी 4 में जो हो गया आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल्स नाउन जो होते हैं आपका, इसमें होता है द्रववाचक संज्ञा, यानी कि जिसे हम तौल नहीं रहती, गिन नहीं सकते हैं, केवल माप सकते हैं, तौल सकते हैं। और 5 नंबर में आपका हो जाएगा वेस्टेक नाउन। वेस्टेक नाउन दोस्तों, यहाँ तक आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बारी बारी से एक एक करके आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो मैं अभी फिलहाल सबको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम सबसे पहले चलेंगे। दोस्तों फर्स्ट में आपका हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी यानी इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि व्हाट इज द प्रॉपर नाउन, द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन यानी देखिएगा, डिनोटिंग a particular person, place or things is called proper noun। प्रॉपर नाउन यानी कि हम इसको सीधा सी बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम का जब बोध होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कि इसमें खास नाम क्या है, यानी कि अगर नाम एक ही हो, चेहरा दो हो सकते हैं। जैसे अगर मोहन एक व्यक्ति का नाम है तो दूसरे व्यक्ति का भी नाम मोहन हो सकता है उस कंडीशन में। यानी खास नाम, यानी कि जैसे हम लोग दिल्ली कहते हैं, दिल्ली एक शहर का नाम है, आप लोग सब पहले से जानते हैं, यानी कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली जो है एक स्थगित यानी कि प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दिल्ली एक ही है, दूसरा दिल्ली नहीं हो सकता है। डाल्टनगंज एक ही है, नाम डाल्टनगंज सिटी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आई गो टू स्कूल, तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि आई गो टू स्कूल के बारे में अगर हम बोलते हैं तो आई गो टू स्कूल तो हम किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। अगर ये चीज़ हम बोलते हैं कि आई गो टू MKDAV स्कूल, आई गो टू विमला पांडे स्कूल, आई गो टू रोटरी स्कूल, इस टाइप से अगर हम बोलते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि प्रॉपर नाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है ना कि ये भी पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव नाउन में ये समझ में आता है कि इसमें कोई एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन में हमें क्या पता चलता है, जैसे अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में कि यानी कि ये खास नामों का क्या होता है, बोध कराता है। और सेकंड में हम लोग चलेंगे कॉमन नाउन के बारे में। यानी कॉमन नाउन जो होता है कि यानी जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं कि किसी भी कैटेगरी का या जाति का बोध कराता हो, वैसे हम लोग शब्दों को क्या कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे देखिए दिल्ली
मोहन, सोहन, पटना, ये सब हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हो गया, यानी कि इजी यानी कि एग्जाम्पलिक ग्रेटा। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। देखिए कॉमन और सेकंड में जो आपका है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद डिनोटिंग अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसमें क्या आ जाएगा, ये किसका डिनोट करता है, ये सूचित करता है किसी जातिवाची का या ग्रुप का भी ये डिनोट करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु के जब ये होता है ना कि जातिवाचक में, जैसे हम अगर बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, बॉय, बॉय में भी ये बॉय का एक ग्रुप है। बॉय अगर हम बोलते हैं तो इसमें कौन से बॉय, अगर हम किसी पंक्ति में किसी बच्चे को खड़ा करते हैं, जैसे एक पंक्ति में 10 लड़के खड़े हैं, उसमें हम बोलेंगे कि इसमें से 8 नंबर्स वाले बच्चे मेरे पास आइए, ये बोलेंगे तो 8 नंबर वाले बच्चे हमारे पास आएंगे। और जब हम बोलें कि स्टूडेंट्स कम हियर, तो सभी बच्चे यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा ना कि ये कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन्स हो जाएंगे, यानी कि सब आ जाएंगे, जाति का पूरा बोल रहा है कि यानी कि हम बॉय बोलते हैं तो बॉय में किसी भी लड़का, मोहन, सोहन, रोहन, जोहन, सब भी बच्चे आ सकते हैं। और प्रॉपर नाउन रहता तो उसमें केवल और वन हो सकता है। जैसे यहाँ पे जातिवाचक में, जैसे इसमें ये भी कर सकते हैं कि लड़की, लड़की में कोई भी नाम किसी का ले लीजिए वो लड़की हो जाएगा। बॉय में किसी का ले लीजिए, मैन में किसी का नाम ले लीजिए, तो मनुष्य का जो भी इंसान का जब नाम होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन कर सकते हैं। अब सेकंड, अब थर्ड नंबर हम लोग चलेंगे। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। डिनोटिंग सेवरल पर्सन्स और थिंग्स एज वन ग्रुप, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। इन्हें क्या कर सकते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन जो है हमारा कि ये किसी ग्रुप को प्रदर्शित करता है और डिनोट करता है ग्रुप का, कि यानी ग्रुप के बारे में। जैसे हम अगर बोलते हैं कि इंडियन आर्मी, क्लासरूम में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट करते हैं। तो स्टूडेंट तो जातिवाचक यानी कॉमन नाउन हो गया। तो जैसे कभी भी कहीं पे देखिएगा कि झगड़ा वगैरह होता है तो उसमें भीड़ लग जाते हैं, क्राउड हो जाते हैं, तो उस क्राउड में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग समूहवाचक कहते हैं, यानी कि एक ग्रुप में। जैसे सैनिक यानी सोल्जर जो होते हैं एक ग्रुप में होते हैं सोल्जर, और जैसे प्लेयर्स जो होते हैं वो भी एक ग्रुप में होते हैं। प्लेयर्स को जो हम लोग करते हैं तो प्लेयर्स यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो प्लेयर्स को क्या कर सकते हैं, हम एक टीम कह सकते हैं। देखिएगा टीम, और टीम जो है एक प्रकार का क्या है, ग्रुप है। टीम एक प्रकार का ग्रुप है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन में। तो दोस्तों आपको कलेक्टिव नाउन में समझ में आ गया कि ये ग्रुप को प्रदर्शित करता है, यानी कि एक समूह में जब जितने भी व्यक्ति होते हैं या जानवरों होते हैं, जैसे हाथियों का सूंड, यानी कि एक ही ग्रुप में बहुत सारे हाथी हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें 4 नंबर, यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में सबसे पहले दोस्तों आप समझिएगा कि मटेरियल नाउन होते क्या है। इसमें आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसमें आर्मी भी ले सकते हैं, ठीक है, आर्मी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मटेरियल नाउन में क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो मटेरियल नाउन सबसे पहले जानेगा कि यानी कि वैसे वस्तु या पदार्थ जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, केवल तौल सकते हैं, माप सकते हैं, और हम गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी लिक्विड चीज़ को ले लीजिए, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल, ये देखिए ऑयल हो गया। अगर हम दुकान में किसी दुकान में अगर जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि हमको एक ऑयल दीजिए। चाहे राइस के बारे में हम बात करते हैं, राइस, ये देखिए राइस यानी चावल के बारे में हम जब बात करते हैं तो अगर हम कहेंगे कि दुकानदार से कि भैया हमको 2 गो चावल दीजिए, तो कभी देगा नहीं, कहेगा कि बेवकूफ़ है, इस सामान लेने आया है कि बगीचा करने आया है। ये राइस कभी 1-2 राइस नहीं मिलते हैं, ये जब भी मिलेगा तो मापन के माध्यम से मिलेगा, और केजी में मिलेगा या फिर लीटर में मिलेगा। जैसे ऑयल की बात करें कि 1 लीटर ऑयल चाहिए, 2 लीटर ऑयल चाहिए, 3 किलो चावल चाहिए, 5 केजी चावल चाहिए। तो ये सब क्या होता है ना, द्रववाचक, यानी कि लिक्विड कह सकते हैं इसको।
लिक्विड कर सकते हैं, ठोस भी कर सकते हैं, सॉलिड भी कर सकते हैं। जैसे गेहूं वगैरह हो गया कि हम दुकान में जब गेहूं जाते हैं या आटा लेने जाते हैं तो हम क्या ये कर सकते हैं कि हमको 4 गो आटा दीजिए? कभी नहीं कर सकते हैं। हम जब भी बनेंगे तो उस समय हम क्या कहेंगे कि 4 केजी आटा दे दीजिए या 2 केजी आटा दीजिए, ये हम कर सकते हैं। या फिर ये नहीं कहेंगे कि हमको 2 गो आटा दे दीजिए, 2 गो गेहूँ दे दीजिए, ये कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मटेरियल नाउन, यानी कि किसी वैसे वस्तु पदार्थ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल हम तौल सकते हैं और माप सकते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग। अब दोस्तों हम जानेंगे अभी 3 नंबर, हम तो 3 नंबर तक जानेंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन और कलेक्टिव नाउन के बारे में जाने। अब हम दोस्तों जानेंगे मटेरियल्स नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। यानी मटेरियल्स नाउन जो होते हैं द्रववाचक संज्ञा जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए डिनोटिंग आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर कॉल्ड मेड, यानी कि इसे हम कह सकते हैं मटेरियल्स नाउन जो होते हैं। हम मटेरियल अभी आपको पहले तो पता है कि मटेरियल्स नाउन जो होते हैं ना, वो हम पहले ही बताते हैं कि उसको हम केवल तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। वैसे वस्तु को हम लोग पदार्थ को या मटेरियल्स कर सकते हैं। जैसे भी आपको पता है कि दुनिया के यानी कि दुकान में हम कोई भी चीज़ को सामान को खरीदने जाते हैं, लिक्विड या जो भी सॉलिड होता है पदार्थ, जैसे चावल, गेहूँ, आटा, चीनी, नमक, वैसे चीज़ को हम लोग गिन कर नहीं मांग सकते हैं कि 4 को दे दीजिए, 5 को दे दीजिए। इसमें हम क्या सकते हैं, जैसे सोना को अगर हम सोनार के दुकान में जब जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं क्या कि हमको 4 को सोना दीजिए? नहीं, हम जब भी बोलेंगे तो कहेंगे कि 1 भर सोना दे दीजिए, 2 भर दे दीजिए, 3 भर सोना दे दीजिए, या 4 ग्राम दे दीजिए, 5 ग्राम दे दीजिए, 4 किलो दे दीजिए। ये होता है केजी में, यानी ग्राम केजी में हम इसको मांग सकते हैं, यानी पीस में कभी नहीं मांग सकते हैं। उसी तरह से आटा हो गया, आटा को हम लोग क्या 2 गो आटा, 4 गो आटा मांग सकते हैं? कभी नहीं मांग सकते। उसको हम मांग सकते हैं जब भी मांगेंगे तो 1 केजी आटा दे दीजिए, 2, 3, 4 केजी, ये हो गया आपका ये मटेरियल साउंड होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मटेरियल साउंड का एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि डिनोटिंग अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर द मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल साउंड। अब हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों वैसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे हम बिना छुए ओनली केवल देख कर हम बता सकते हैं और पता कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। याद रखिएगा, जीवन में आप इसको समझिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा जिसे हम केवल देखकर बता सकते हैं कि अगला क्या करना चाहता है और अगले में क्या खूबी है। क्वालिटी ऑफ नाउन, क्वालिटी ऑफ जैसे ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ नाउन, इसे हम ये पता कर सकते हैं, यानी कि डिनोटिंग अ क्वालिटीज एक्शन और स्टेट्स समथिंग्स व्हिच वी कैन नॉट सी टच, यानी हम छूकर पता कर सकते हैं, कभी नहीं हम उसको छूकर पता नहीं कर सकते हैं, ओनली हम देखकर सीइंग एंड लुक एट पर्सन्स और थिंग्स हम बता सकते हैं। केवल देखकर, आंखों के द्वारा देखकर हम बता सकते हैं कि अगला व्यक्ति में क्या है। जैसे गुडनेस, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, मधुरता, प्रेम, ये सब जो है ना आपका, ये क्या है क्वालिटी ऑफ द नाउन। यानी कि हम कभी ये नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए आप अगर गोरे हैं तो हम क्या ऐसे छूकर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, कभी कहीं नहीं सकता है कि आप गोरे हैं। हम छूकर नहीं बता सकते हैं, हम देखकर अपने आंखों के माध्यम से देखकर बता सकते हैं कि आप गोरे हैं। आपके अंदर क्वालिटी है, आप बहुत ही टैलेंट है अपने आप में, तो हमको छूकर बताएंगे? कभी नहीं छूकर बता सकते हैं। केवल हम आपके अंदर जज्बा को देखकर, उसके टैलेंट को देखकर हम बता सकते हैं कि आप भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कोई राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल्स, राधा एक सुंदर लड़की है। अरे सुंदर लड़की है, क्या हम उसको आंख बंद कर लिए छू रहे हैं? छूकर बताएंगे? कभी नहीं छूकर बताएंगे। केवल हम उसके शक्ल से, उसके रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि ये लड़की सुंदर है या नहीं है। ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि डिनोटिंग अ क्वालिटी एक्शन और स्टेट
something which we cannot see touch, it is the goodness, the truth, सच्चाई। सच्चाई की बात करते हैं हम लोग। सच्चाई को कभी कोई छूकर बता सकता है? कभी नहीं बता सकता। ओनली देखकर उसके अंदर सच्चाई के बारे में जानकर वो बता सकता है, कभी कुछ छूकर ऐसे नहीं बता सकता है। हम बुरे इंसान हैं, हमको कौन कह सकता है? हमको छूकर कौन बता सकता है कि सर आप बुरे इंसान हैं? कोई नहीं कर सकता है। इंसान बुरा हो या भला हो, सुंदर हो या अच्छा नहीं हो, खराब हो, उनका बिहेवियर अच्छा है या बिहेवियर नॉट बिहेवियर से क्वालिटी ऑफ नाउन में, तो उस टाइप से हम करते हैं। तो उसका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है तो हम उसके बिहेवियर को हम ना तो गिन सकते हैं, ना तो माप सकते हैं, ना तो तोल सकते हैं, ना तो हम उसको छू सकते हैं। और फिर हम आँखों के माध्यम से देखा हुआ बात को हम वहाँ पे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये इनका बिहेवियर कैसा है। ये होता है धम, यानी कि ये डिनोटिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्शंस, द स्टेट्स ऑफ समथिंग विच वी कैनॉट सी एज अ टच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, आज मैं इतना ही तक आपको बताऊंगा। एपिसोड 2 चल रहा था ये, अब एपिसोड 3 में आपको मैं बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में, यानी कि